ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, वैदिक ज्योतिष कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले अंक में कुछ जिज्ञासुओं ने धर्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे कि धर्म के संबंध में दो शब्द धर्म क्या है इसके विषय में बताया जाए। आज धर्म क्या है इसके संदर्भ में आपको एक संक्षिप्त अपना विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म शब्द ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ है धारण करना। क्या धारण करना? वह धारणीय जिससे सृष्टि के समस्त जीवों का कल्याण हो, अर्थात जो कल्याण का कारक है वही धर्म है। धर्म के संदर्भ में महाभारत में बताया गया, धर्मः सतां हितः पुंसां धर्मश्चैवाश्रयः सतां धर्मान् लोकास्त्रयस्तात प्रवृत्ताः सचराचराः। अर्थात धर्म ही सत्पुरुषों का हित है, धर्म ही सत्पुरुषों का आश्रय है और यह चराचर जगत धर्म के आश्रय से ही चलायमान है। धर्म के विषय में शास्त्रों ने धर्म के विविध लक्षण बताए। किसी शास्त्र में धर्म के 8 लक्षण, किसी में 10, किसी में 12 और किसी में 15 और किसी शास्त्रों में 16 लक्षण बताए गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो धर्म के 30 लक्षण बताए गए। हमारी मनुस्मृति में महाराज मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। 10 लक्षण को बताते हुए उन्होंने लिखा, मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में के 92वें श्लोक में, धृते क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह श्री धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म का पहला लक्षण धृति है, अर्थात धैर्य धारण करना। सहनशीलता मनुष्य का, जीव का प्रमुख गुण होना चाहिए। दूसरे लक्षण में बताया जीव को क्षमाशील होना चाहिए, तभी परस्पर कल्याण की भावना प्रादुर्भूत हो सकती है। अपनी वासनाओं का निग्रह करना, वासनाओं पर नियंत्रण करना, यह धर्म का तीसरा लक्षण। अस्तेय चौथा लक्षण, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, यह धर्म का चौथा लक्षण। 5वें लक्षण में बताया शुचिता हो, शौच की अवस्था जीव की होनी चाहिए। शौच क्या है? शौच अर्थात पवित्रता। पवित्रता किस प्रकार की हो? पवित्रता क्या बाह्य शरीर की ही हो? ऐसा नहीं, अंतः की शुचिता परम आवश्यक है, क्योंकि शुचिता से ही परमपिता परमात्मा प्राप्त होने में सहायक सिद्ध होगा। तुलसीदास जी ने भी लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यह सब सारे गुण जो है यह शौच की अवस्था से प्राप्त हो सकते हैं। अंतः की शुचिता, यह धर्म का 5वां लक्षण। 6ठे लक्षण में बताया कि इंद्रिय निग्रह करो। यह 10 इंद्रियां जो हैं वह विषय के अधीन हो जाती हैं और जीव जो है
विषयासक्त होकर विषयों में लगकर अपना जीवन जो है वह बिगाड़ लेता है। जो जीवन प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य है उससे भटक जाता है। तो इंद्रिय निग्रह होना चाहिए। अगले लक्षण में बताया कि जीव को धीवान होना चाहिए, अर्थात बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। धर्म के अगले लक्षण में बताया कि विद्यावान हो। विद्यावान क्या आजकल की विद्या जो हम प्राप्त कर रहे हैं, जो आज के युवक प्राप्त कर रहे हैं, युवा वर्ग प्राप्त कर रहे हैं, क्या मनु जी का अभिप्राय उस विद्या से है? तो ऐसा नहीं है। आजकल की विद्या जो अर्थकरी हो गई है, और यहाँ मनु जी का संकेत उस विद्या से है जो विद्या जीव को मुक्ति प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्त है। अगले लक्षण में बताया सत्य की अवस्था हमेशा जीव को बनानी चाहिए। किसी भी अवस्था में सत्य का पालन करेंगे। और 10वें लक्षण को बताया कि किसी भी स्थिति में जीव जो है वह क्रोध न करे। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। इन 10 लक्षणों में आज का मानव अपने आप को आकलित करके, अपना स्वयं का आकलन करके यह समझ सकता है कि वह धर्मनिष्ठ है या नहीं है। और जब धर्मनिष्ठ होगा तभी जीव का कल्याण होगा। धर्मेण हन्यते व्याधि। समस्त व्याधियों का शमन जो है धर्मानुसार आचरण पर ही संभव है। इसलिए धर्म का जो मूल उद्देश्य है वह मूल उद्देश्य है स्वयं का कल्याण करना, और स्वयं के कल्याण से समस्त जीवों का भी कल्याण होगा। क्योंकि धर्म रूपी आचरण ही समस्त जीवों में कल्याण की परस्पर भावना को प्रदान कर सकता है। और यह जो जीवन प्राप्त हुआ है वह धर्मनिष्ठ होकर परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। यह जीवन का मूल उद्देश्य है। भागवत में बताते हुए लिखा गया कि परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस परलोक में, यह लोक में आप धर्मानुसार आचरण करेंगे, धर्मनिष्ठ रहेंगे, तो यहाँ से जाने के बाद यदि कोई अन्य जगह है तो उस अन्य जगह में आपका धर्मानुसार आचरण ही आपके साथ जाएगा। इसलिए हम सृष्टि के सबसे बौद्धिक प्राणी मनुष्य, हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम धर्मरूपी आचरण करके सब जीवों के कल्याण की भावना अपने अंदर सन्निहित करके अपना स्वयं का कल्याण करें और अपने जीवन प्राप्त करने का जो प्रमुख उद्देश्य है उसको पूर्ण करें। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह चैनल, इस चैनल पर प्रेषित सूचनाएं आपको अच्छी लगती हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेख को आप लाइक करें, उस पर अपना सुझाव कमेंट में अवश्य प्रेषित करें। जय श्री राधे।